रूबरू कराना चाहेंगे पूर्व विधायक जमारामगढ़ गोपाल मीणा जी से। गोपाल जी, आप क्या कहना चाहेंगे जो आप शुरू से उस घटना के मामले को लेकर आप प्रदर्शन कर रहे थे या आप बैठे थे या आप न्याय की गुहार कर रहे थे, उस मामले को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम 3 दिन से बैठे हैं और 3 दिन से यही मांग थी कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले और न्याय के लिए सब तमाम लोग बैठे हैं। बाहर से भी हमारे नेता आए हैं, नरेश जी आए हैं, राकेश जी आए हैं, शीशराम जी आए हैं, मनोज जी आए हैं, प्रधान जी हैं। हम ज़्यादा कुछ नहीं चाह रहे थे। जो परिवारजन की जो मांग थी उन मांगों को लेके हम वहाँ बैठे थे। जो कर्मचारी हैं वो गिरफ्तार हो जाएं, सस्पेंड हो जाएं, जिन्होंने निर्दोष पे दोष करके और उसको जो आत्महत्या करने पे मजबूर किया, उन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए, न्याय, उस व्यक्ति को न्याय मिलने, इसके लिए हम यहाँ बैठे हैं। तो आज जिस प्रकार से जो हमने मांग रखी है, 31 लाख रुपए नगद की मांग रखी है। दूसरी हमने एक डेयरी बूथ, संविदा की नौकरी, ये तमाम चीज़ें जो मांग रखी है 7 तरह की, उन मांगों को प्रशासन हमारे से आधा घंटे का टाइम लेके गया है। उस आधा घंटे में वो आके हमारे को जो भी डिमांड उनकी है, इन डिमांडों को माने और इस परिवार को न्याय मिले, इसलिए हम बैठे। आप पीड़ित परिवार के साथ वहाँ बैठे थे और बैठने के बावजूद जब पुलिस प्रशासन या अन्य किसी अधिकारियों के मतलब जो ये घटना का कल जो रूप लिया गया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल गलत हुआ है। जो निर्दोष लोग थे वहाँ धरने पे बैठे थे, शांतिपूर्वक धरना चल रहा था, उन लोगों को पीटा गया, मृत परिवार को पीटा गया, तमाम जो लोग वहाँ पे राहगीर थे उन तक को नहीं बख्शा गया। तो ये पुलिस की बर्बरता थी और पुलिस की इस कार्रवाई पे उस पर जाँच होनी चाहिए। जो दोषी पुलिस वाले हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, सस्पेंड हो, ये हमारी सबकी मांग है। और उस मांग में ये बात भी रखी, तो ये मांगे हैं जिन मांगों को हमने पुलिस के सामने रखी है। वहीं हम दूसरी ओर बात कर रहे हैं, जो छात्र राजनीति से ही एक बड़ा नेम रहा है और जो नरेश मीणा हमारे ये बीच में कल रात से ही हमारे चैनल के माध्यम से आप देख रहे हैं कि नरेश मीणा की जमारामगढ़ एक पीड़ित को न्याय दिलाने को लेकर आज पीड़ित परिवार के जो मृतक परिवार है उनके घर अपने जनप्रतिनिधि और यहाँ के स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है, यहाँ के जो परिवारजन हैं, यहाँ के जो ग्रामीण के आसपास के जो क्षेत्र है, रिश्तेदारी के जो लोग हैं, उनके साथ नरेश मीणा भी हमारे बीच बैठे हैं। हम नरेश मीणा जी से भी आपको रूबरू कराना चाहेंगे इस मामले को लेकर। नरेश मीणा जी, आप क्या कहना चाहेंगे? और आपने जब पहली बार आपको जो सूचना मिली है उस सूचना को लेकर आप बताइए कि आप इस तरीके से आप प्रशासन के अधिकारी आए थे, एडिशनल साहब आए थे, एसडीएम साहब आए थे, उनको परिजनों ने मांग पत्र रख दिया है एमएलए के साहब के माध्यम से। आधे घंटे का समय दे के गए। हमने प्रशासन को 3 बजे का अल्टीमेटम दे रखा है। 3 बजे तक अगर इनकी मांगें पूरी नहीं होती है तो सीएम हाउस के लिए कूच करेंगे बॉडी को लेके। मुख्य मांग क्या क्या रही है आपकी? परिजनों ने मांगे रखी कि 31 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, संविदा पे नौकरी दी जाए, एक डेयरी बूथ दिया जाए, जो कल जो घटनाक्रम हुआ उसमें जो मुकदमे लगाए वो आमजन पे वो मुकदमे वापस लिए जाएं, दोषियों पे कार्रवाई हो, जिसमें विशेष रूप से फॉरेस्ट के जो अधिकारी जिन्होंने ये सब किया है उनकी गिरफ्तारी हो। वहीं हम दूसरी ओर यहाँ के जो स्थानीय जो आंधी प्रधान हैं मानसी मीणा जी हमारे बीच में हैं, हम उनसे भी आपको रूबरू कराएंगे। कल के जो घटनाक्रम हुआ था उस मामले को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कल का जो घटनाक्रम हुआ था, मैंने जमारामगढ़ में पहली बार ऐसी गुंडागर्दी वाला राज देखा है। जो सरकार जैसा केंद्र में सरकार वैसा यहाँ पर जमारामगढ़ में वैसी सरकार, और उस सरकार ने यहाँ पे पब्लिक के ऊपर, जिन पब्लिक ने उनको वोट दिया है उनके साथ इतना बुरा मारपीट करवाया है, उनके साथ आंसू के बम के गोले भेजे बरसाए उनके ऊपर, बंदूकें चलाई ऊपर से, और धरने स्थल पर आकर धरने पर जो बेहोश महिला है उनको मारा, उनके धरने स्थल पर जो तंबू लगाया हुआ था उनको उखाड़ के फेंक दिया, उनके गद्दे वगैरह सबको ले जाके फेंक दिया, और हमें सभी को 20 आदमियों को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। कल की जो घटना को लेकर आप इस मामले को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कल
जो विक्रम मीणा जी वो हमारे बीच में नहीं रहे, और उनकी मांगों को लेकर जो जनप्रतिनिधि, ग्राम के जो सारे लोग हैं, युवा बुजुर्ग जो सब साथ थे, उन्होंने उनकी जो परिवारजनों की जो मांगे थी उनको लेकर उन्होंने थाने में जो यहाँ के विधायक साहब हैं उनसे मिलने गए थे, प्रशासन के लोगों से बात करने गए थे, पर उल्टा उन पे लाठीचार्ज किया। वो बेहद निंदनीय घटना है और मैं कहना चाहूँगा कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाठी और गोली की जो भाषा है उसको बंद करना चाहिए, क्योंकि जहाँ भी जो किसान कौमें हैं वहाँ पर ये सरकार लाठी और गोलियों से जो बात की जा रही है, जहाँ पे जो विरोधपूर्व जो कार्रवाई की जा रही है उसकी हम निंदा करते हैं और सरकार से ये हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द जो परिवारजनों ने जो मांगे की है उनको वो पूरा करें। आपका नाम? राकेश मीणा, यूथ कांग्रेस सचिव।